जो कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है उसको प्लीज़ डेफिनेटली अपनी लाइफ से इरेज कीजिए। एंड राधे राधे एवरीवन। ये फ़िल्टर मैंने क्यों यूज़ किया आज? कॉज आज हम सीखेंगे छोड़ना, गिव अप करना। यस, स्कूल में जब हम होते हैं ना तो लिखने के साथ हमें इरेज करना भी सिखाया जाता है ना? बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें पता ही नहीं होता कि लाइफ से क्या इरेज करना है। सो आज के इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि लाइफ से क्या इरेज करना है। दिस वीडियो इज़ टाइमलेस, ठीक है? ये जो रीडिंग होगी ये टाइमलेस है। सो वेन एवर यू आर वॉचिंग इट, इट्स फॉर यू ओनली। इस वीडियो में मैं 5 कार्ड्स निकालूंगी। आप बहुत ध्यान से वीडियो को पॉज करके अपना कार्ड चूज कीजिए एंड क्लेम योर एनर्जी एंड गेट योर रीडिंग इन द कमेंट बॉक्स और द कैप्शन। ठीक है, कैप्शन या कमेंट बॉक्स में आप अपनी रीडिंग जो है आप उनको पढ़ सकते हैं। लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, वेरी नाइस, थर्ड कार्ड, फोर्थ कार्ड एंड फिफ्थ कार्ड। आई एम ऑलरेडी सीइंग कि बहुत अच्छे अच्छे गाइडेंसेस आ रहे हैं और देखना लाइफ से बहुत बर्डन कम होगा अगर आप इस गाइडेंस को अप्लाई करेंगे और इनको आप छोड़ते हुए लाइफ में आगे मूव करेंगे। सो गिव अप दीज थिंग्स एंड मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। ओके, इफ यू हैव चोजन द फर्स्ट कार्ड, यू आर अ वंडरफुल पर्सन। यस, आप जो हैं बहुत ही प्यारे इंसान हैं, मनमौजी हैं, ग्रेट हेल्पर हैं, लोगों की मदद करने वाले हैं, गॉड्स प्रोटेक्टेड चाइल्ड हैं। जी हाँ, ऊपर वाले का हाथ है आपके ऊपर, इसीलिए आप लोगों की इतनी खुलकर, इतनी दिल से मदद कर पाते हैं। और इसीलिए आप कभी कभी बहुत ही ज़्यादा केयरलेस भी हो जाते हैं या बहुत ही केयरलेस डिसीजंस आप लाइफ में ले लेते हैं जिनका कि आपको भुगतान करना पड़ रहा होगा या पड़ेगा। इसीलिए स्टॉप बीइंग सो केयरलेस एंड टू इनोसेंट फॉर दिस आउटर क्रूअल वर्ल्ड। ठीक है, ये जो वर्ल्ड है ये इतना सीधा या इतना जैसे आप हैं बिल्कुल वैसा नहीं है। नॉट एवरी वन हु लुक्स गुड इज़ रियली गुड। इस बात को समझिए, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। आपके जो आजू बाजू के लोग हैं उनको भी आपकी इन क्वालिटीज़ के बारे में अच्छे से मालूम है। दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ योर दीज गुड क्वालिटीज़ और इसीलिए उनको ये पता है कि अगर हमें कभी भी ज़रूरत होगी सो दिस पर्सन इज़ हियर फॉर अस। समझिए बात को। सो हो सकता है कि लोग आपकी इन क्वालिटीज़ को एनकैश करें या अभी कर रहे होंगे या आगे करें। कोई बुराई नहीं है मदद करने में, पर ध्यान दें कि कोई आपको बेवकूफ़ ना बनाए या बेवकूफ़ ना समझे। ट्राई टू कैच देयर रियल इंटेंशन। आप जो है ना, आप यू आर अ चाइल्ड एट हार्ट। आप दिल से बहुत प्योर हैं, आपके अंदर एक बच्चा है, आप बहुत इनोसेंट हैं। भले आप बहुत गुस्सा भी करते होंगे या कई बार जो है आप किसी की सुनते भी नहीं हैं, क्योंकि बच्चे भी कई बार ऐसे करते हैं कि किसी की सुनते नहीं हैं। बट एट द एंड बच्चा किसी का नुकसान नहीं करता है। आप कभी भी किसी का नुकसान करने का नहीं सोचते हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि यस, मदद करिए, अच्छे बनिए, लेकिन ध्यान दें कि कोई आपको बेवकूफ़ ना बनाए। यू नो व्हाट, हमें बचपन से सिखाया गया है कि अच्छा बनिए, अच्छे काम कीजिए, बी गुड बी गुड बी गुड। लेकिन अच्छा होने में और सही होने में बहुत ही हेयर लाइन डिफरेंस है, जो कि हमें कहीं नहीं सिखाया गया है। प्लीज़, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको फ्यूचर में कोई बहुत बड़ा लॉस ना हो जाए। लॉस तो शायद आप फिर भी उसको दोबारा से रीगेन कर लेंगे अगर पैसे का होगा या किसी और चीज़ का। बट जो पेन होता है ना, पेन बहुत ही पेनफुल होता है। सो आई डोंट वांट कि आप किसी भी ऐसी पेन से गुजरें। ठीक है, सो ग्रो अप, डोंट बी गुड, बी राइट, बी राइचियस। अच्छा नहीं बनना है, सही बनना है। हो सकता है कि ये जो सही है कई बार बुरा भी लगे, बट ऑलवेज बी राइट। ठीक है, लर्न टू से नो। जस्ट बिकॉज यू आर गुड एट हार्ट डजेंट मीन कि आपको कोई भी फॉर ग्रांटेड ले ले। और अगर ले रहे हैं तो इसमें आपकी गलती है, उनकी गलती नहीं है। ठीक है, सो आपको क्या गिव अप करना है? यू हैव टू गिव अप योर नाइवनेस,
ये जो नाइवनेस है ना आपकी, ठीक है, इनोसेंस आप अपने पास रखिए, बट डोंट बी नाइव, गिव अप योर नाइवनेस, गिव अप योर केयरलेसनेस। आप बहुत केयरलेस भी हो जाते हैं कई बार, सो गिव अप योर केयरलेसनेस। और हमेशा जब भी कोई काम करें, हमेशा गो फॉर सेकेंड थाट, सेकेंड ओपिनियन। हमेशा 2 बार बैठ के सोचिए। अगर तो आपके पास अपने हैं नियर डियर, उनसे ज़रूर आप बैठ के डिस्कस कीजिए। नहीं तो अगर अकेले भी हैं तो भी आप कोई भी काम करने से पहले 2 बार सोचें। ओके। एंड जब भी बाहर जाएं, जैसे हम जब बाहर जाते हैं तो बच्चे को घर पे छोड़ते हैं ना, वैसे जब आप घर से बाहर जाएं, जब आप आउटर वर्ल्ड में जाएं, तो ये जो आपके अंदर बच्चा है ना, जो आपकी गुडनेस है, इसको अपने लिए रखिए। और बाहर वालों के लिए ऑलवेज बी राइट, डोंट बी गुड। ओके। सो समझदार बनिए, बी अवेयर, यूज़ योर इंटेलेक्ट। ओके, डोंट वरी, यू आर एन एंजल एंड डोंट लेट डेविल्स प्ले विथ यू। ठीक है। सो जो भी मैंने कहा है, ट्रेजर दीज गाइडलाइंस टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ लॉस और पेन इन द फ्यूचर। जो भी मैंने आपको गाइडलाइंस दी है उनको अच्छे से गांठ बांध लीजिए, ताकि आप फ्यूचर में किसी भी तरीके के लॉस से बच सकें। ओके। और जानने के लिए टू नो मोर कॉन्टैक्ट मी। गॉड ब्लेस यू। अगर यहाँ तक आपने सुना है, सो क्लेम द एनर्जीज in the comment box. Say, I'm aware, I'm intelligent. God bless you. अगर आपने सेकंड कार्ड चूज़ किया है तो आइए पहले आपका कार्ड देख लेते हैं। देखा आपने, एंजल। अभी जब मैं फर्स्ट कार्ड के बारे में बता रही थी ना, तो मैं उनको बोल रही थी कि यू गाइज आर एंजल, एंड सी, एंजल कार्ड आ गया। इसका मतलब ये कि आप लोग भी एंजल हैं, बट मोर देन एंजल, यू गाइज आर वॉरियर, यू गाइज आर फाइटर। ये जो कार्ड है ना, बहुत ही प्यारा कार्ड है, विद हाई कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी एनर्जी। जब भी ये कार्ड आता है तो हम लोग बहुत ही गुडी हम लोग बोलते हैं, या बहुत ही अच्छा, मतलब ये मैसेज लेके आता है। बट क्योंकि आज की जो सीरीज़ है उसमें हम बात कर रहे हैं कि लाइफ से क्या इरेज करना है, क्या गिव अप करना है। सो इन दैट सिनेरियो कि क्या छोड़ना है, तो आपको मालूम है ना कि लाइफ से क्या छोड़ना है या क्या इरेज करना है। कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, यस और लाइक नो। ठीक है, यस या नो लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एनी हाउ, डू नॉट वरी, वक्त है, निकल जाएगा। ठीक है, आपने तो मुझे बताया नहीं, बट स्ट्रेट वे टू द पॉइंट, someone or something is creating imbalance in your life. Okay, life is not meant to be live in extremes. समझिए मेरी बात को, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहे हैं। कोई है आपकी लाइफ में, या कुछ ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में है जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, और उसकी वजह से आप लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और बहुत ही बैलेंस, मतलब बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करके चल रहे हैं, जिससे कि आपकी लाइफ का जो सुकून है वो लिटरली एकदम छू मंतर हो चुका है। लाइफ में मीन्स हम सब लोग लाइफ में बैलेंस करते हैं, बैलेंस करके चलना बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ टू बैड। एक छोटी सी पगडंडी है, उस छोटी सी पगडंडी पे बैलेंस करके चलना हम लोग शायद सारे दिन कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, हम जैसे खेतों से होते हुए निकल रहे हैं, एटलीस्ट पैर रखने के लिए जगह तो है ना। लेकिन एक तार पे या रस्सी पे बैलेंस करना अलग बात होती है। वो जो सड़कों पे नहीं होते, जो रस्सी पे चलते हैं, वो लोग भी 1 या 2 घंटे के लिए तमाशा करते हैं, एंड देन दे आर लाइक, वो फिर नॉर्मल नीचे ज़मीन पे ही आ जाते हैं। लेकिन अगर उनको भी बोला जाए ना कि सारा दिन उस पतली रस्सी पे चलना है, दो दे आर प्रोफेशनल, दे कैन नॉट डू। ठीक इसी तरह यू नीड टू ब्रेक दिस पैटर्न, यू नीड टू ब्रेक दिस रिदम राइट नाउ। गिविंग टू मच, एडजस्टिंग ऑल द टाइम इज़ ड्रेनिंग यू। कितना एडजस्ट कर लेंगे आप? आई थिंक आप ऑलरेडी ओवरडू कर चुके हैं। आप जितना कर सकते थे आपने उतना किया है, और इस चीज़ ने आपकी लाइफ का बैलेंस जो है ना वो बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया है। अभी आप टोटली स्ट्रेस्ड हैं, जस्ट बिकॉज यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू डू द थिंग्स to maintain the balance.
हो सकता है किसी इंसान के लिए कर रहे हो, या अपने जॉब के लिए कर रहे हो, अपने बिजनेस के लिए कर रहे हो, या पैसे के लिए कर रहे हो, या आई डोंट नो, किसी ना किसी चीज़ के लिए आप यू आर गिविंग टू मच। ठीक है, सो अभी इस चीज़ से थोड़ा सा ब्रेक लीजिए स्ट्रेट वे। अगर तो आप छोड़ सकते हैं, गिव अप कर सकते हैं कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है, तो स्ट्रेट वे आप उसको इरेज कीजिए अपनी लाइफ से। अगर नहीं कर सकते हैं देन होल्ड योरसेल्फ। जो बैलेंस आप बाहर कर रहे हैं ना, छोड़ दीजिए। अब यही बैलेंस आपको अपने लिए करना है, अपने अंदर करना है। ओके, शांति। राइट नाउ योर सोल इज़ लिटरली स्ट्राविंग फॉर पीस। आपकी जो सोल है उसको अभी शांति चाहिए, सुकून चाहिए। हैव मर्सी ऑन योरसेल्फ। ठीक है, आपके लिए मैं स्पेशली बोलूँगी, प्लीज़ आप किसी हीलर के पास जाइए, स्पिरिचुअल काउंसलिंग सेशन लीजिए, रिस्टोर योर एनर्जी। ये जो आपने अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी है ना, रिस्टोर इट। ठीक है, एंड लाइफ में कुछ नहीं चाहिए आपको, सिर्फ अभी राइट नाउ आपको शांति चाहिए, सुकून चाहिए। एंड प्लीज़ डू नॉट वरी, बिकॉज ये जो कार्ड है ना, ये ब्लेस्ड आउटकम है। ठीक है, फ्यूचर जो है ना, आगे वाला टाइम जो है वो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा स्ट्रेस टाइम है, इसको बहुत ही स्ट्रांगली या समझदारी से आप इसको गुजार दीजिए। मैंने फर्स्ट कार्ड वालों को भी कहा था कि हमें बचपन से सिखाया जाता है बी गुड बी गुड बी गुड। नहीं, डोंट बी गुड, बी राइट। ठीक है, मैं आपको भी बोलूँगी, अच्छा मत बनिए, सही बनिए। बी राइट, बी राइचियस। ओके, हो सकता है कभी कभी सही जो हो वो देखने में गलत या बहुत ही स्ट्रॉन्ग या बहुत ही कड़वा या बहुत ही क्रूअल लगे, बट देन सही इज़ ऑलवेज सही। ठीक है ना, तो अच्छा नहीं बनना, सही बनिए। एंड स्पेशली सबसे पहले अपने लिए सही बनिए। ठीक है, एंजल्स आर विद यू, डोंट वरी, यू आर अ स्ट्रॉन्ग वॉरियर। गॉड ब्लेस यू। अगर और जानना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं थर्ड कार्ड की। तो हर चीज़ को पकड़ के रखने की आदत है, एंड स्पेशली पास्ट को, है ना। इमीडिएटली गिव अप लिविंग इन द पास्ट। ठीक है, जो आपका पास्ट है उसको आप पास्ट में रहने दीजिए और उससे आप बाहर आइए। आपका जो ओल्ड वर्जन है उसको आप छोड़ दीजिए। गिव अप योर पास्ट, गिव अप योर ओल्ड वर्जन। अभी के अभी मिरर के सामने जाइए, देखिए क्या दिख रहा है। जो दिख रहा है वही आप हैं, वही सत्य है और वही प्रेजेंट है। ठीक है, पहले क्या था, पहले क्या हुआ था, या क्या लॉस हुआ, कौन चला गया, इट कैन बी एनीथिंग। हो सकता है कोई इंसान हो सकता है कोई सिचुएशन हो। ठीक है, बट द पास्ट इज़ पास्ट। Yes, I know some memories were really sweet, but they belong to then, not now. And you, as a sensible person, you, me, we all belong to now, not then. Okay? इतना ही फ़र्क है। पास्ट जो है वो then है, प्रेजेंट जो है वो now है, और हम जो हैं एज अ इंसान हम हमेशा now रहेंगे। और जो कुछ हम करते जा रहे हैं ना, कर्म जिसको हम बोलते हैं, वही मेमोरीज बनेंगे, वो देन होते जाते हैं, वो पास्ट होते जाते हैं। ओके, आज मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ, ये जो रिकॉर्ड कर रही हूँ, फॉर मी एंड फॉर लाइक अभी का जो सिनेरियो है, इट इज़ एट प्रेजेंट, इट इज़ नाउ। लेकिन यही वीडियो जब मैं अपलोड कर दूँगी और 6 महीने के बाद देखूँगी तो यही देन हो जाएगा। ओके, बट स्टिल ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ। ठीक है, प्लीज़ अपने पास्ट से बाहर आइए, चाहे वो बहुत अच्छा था या बहुत बुरा था, या कोई ऐसी सिचुएशन थी, या कोई ऐसा इंसान था, या कुछ भी हो सकता है, कोई लॉस था या बहुत बड़ा प्रॉफिट था, उससे बाहर आ जाइए आप। ठीक है, स्टॉप लिविंग इन ओल्ड मेमोरीज, बिकॉज ये चीज़ आपको प्रेजेंट में काम करने नहीं दे रही है। Yes, I do agree that nostalgia is so comfortable. It comforts you, but it can also keep you stuck. And as a healer, I know the importance of nostalgia because हम इसको थेरेपी जैसे यूज़ करते हैं।
यू नो इन PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हम लोग इसमें नॉस्टैल्जिया का ही यूज़ करते हैं। इंसान को हम पास्ट में लेके जाते हैं, एज अ थेरेपी यूज़ करते हैं, लेकिन उसको वहीं नहीं छोड़ देते हैं, उसको हम वापस प्रेजेंट में लेके आते हैं। यही मैं आपको इतनी देर से समझा रही हूँ। आप नॉस्टैल्जिया को एज अ थेरेपी यूज़ करें, बट देन फिर आपको उससे बाहर निकलना भी आना चाहिए। ये नहीं कि सारा दिन वो क्या बोलते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, पुराने हसीन सपने चल रहे हैं, एंड दैट मूवी एंड द सीरियल जो भी है इज़ लाइक गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन, ख़त्म ही नहीं हो रहा। सो यू शुड नो कि आप अपनी थेरेपी कीजिए एंड देन कम आउट ऑफ इट एंड देन बैक टू योर वर्क। ओके, लाइफ में आगे भी आपको कभी भी लॉस होगा तो आपको इसी सब चीज़ों की वजह से होगा कि आप पास्ट के लोगों को, पास्ट की चीज़ों को पकड़ के अगर रखेंगे। यू हैव टू लर्न इट, ठीक है, लर्न कीजिए और लाइफ में बस आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। कुछ अगर बहुत ख़राब हुआ है, हिसाब किताब करिए वहीं पे, उसको लिंगर ऑन मत कीजिए, उसको ले के मत चलिए उसको, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, यू आर अ गॉड्स प्रोटेक्टेड चाइल्ड। आपके ऊपर भगवान जी का हाथ है, क्योंकि आप ही को पता है कि आप किस सिचुएशन से बाहर आए हैं, है ना। और अगर मान लीजिए आपने ये कार्ड चूज़ किया है और स्टिल जो है प्रॉब्लम अभी चल रहा है, सो बिलीव मी कि ये जो प्रॉब्लम है ये वाइंड अप हो रही है, ये ख़त्म हो रही है, ठीक है। सो इसीलिए बिल्कुल भी आपने जो है अपना जो एक पेशेंस है, ठीक है, अपनी समझदारी, अपना पेशेंस, ये बिल्कुल आपने खोना नहीं है ना, ठीक है। मेंटेन योर कूल, मेंटेन योर पीस एंड योर समझदारी, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना, जब फसल पकती है ना तभी सबसे ज़्यादा डर होता है। मान लीजिए फसल पक के एकदम लहरा रही है और उसी टाइम जो है किसी ने एक माचिस की तीली भी लगा दी ना, तो सब ख़त्म, ठीक है। इसीलिए जब भी लाइफ में याद रखिए, जब भी काम होने वाला होता है ना, या रिज़ल्ट आने वाला होता है, तो हमें बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है या ख़त्म होने वाली है। सो जस्ट से धन्यवाद भगवान जी को, ओके, भगवान जी को थैंक यू बोलिए। एंड ऑलवेज मेंटेन योर कूल, मेंटेन योर काम। आपका मूल मंत्र जो लाइफ का है ना, वो ये कि आप सरेंडर कर दीजिए भगवान के पास। लाइफ में आगे बढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए। जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया, उसको पकड़ के नहीं रखना, नहीं तो फिर आपको ऊपर वाला वही पुराना वाला हिसाब किताब आपके साथ करता रहेगा और आप लाइफ में स्टक हो जाएंगे। आज से, अभी से जब आपने वीडियो देखा है, अब आप हमेशा सिर्फ आगे की प्लानिंग करेंगे, पीछे से लेसन लेंगे एंड आगे की प्लानिंग करना आप शुरू कर दीजिए, बिकॉज गुड टाइम इज़ अप्रोचिंग, ठीक है। और जब भी आप कभी लाइफ में स्टक हो जाएं, स्ट्रेट वे गो टू भगवान जी। आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने बता दिया है और आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। सो क्लेम द एनर्जी इन द कमेंट बॉक्स एंड से आई एम प्रोटेक्टेड, ओके, एंड बी हैप्पी ऑलवेज। एंड चलते चलो, चलते चलो, आगे बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। चलिए बात करते हैं 4th कार्ड की। देखा आपने? लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये बोलूं कि वो बोलूं। आई डोंट नो, मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। अब ऐसे करती रहूँगी तो वीडियो ख़त्म ही हो जाएगा। आई नो आप सोच रहे होगे ये कैसे एनर्जी रीडर है, कैसी टैरो रीडर है, इसको तो खुद ही नहीं पता कि क्या बोलना है, ये हमें क्या गाइड करेगी, ये हमें क्या बताएगी। आई मीन लाइक शी डजंट नो हर ओन वर्क। ऐसे लग रहा है ना आपको? ऐसा ही लोग आपके बारे में सोचते हैं या सोचते होंगे, या हो सकता है अगर आप अपनी ये आदत नहीं छोड़ोगे तो लोग आपके बारे में ऐसा ही सोचेंगे। इतना कन्फ्यूजन, इतनी कन्फ्यूजन में कोई रहता है क्या? हाँ, इसी कन्फ्यूजन की वजह से आप डिसाइड नहीं कर पाते हो। इरेज दिस बीइंग कंफ्यूज्ड और लाइक कंफ्यूजन फ्रॉम योर लाइफ। इनडिसीजंस आपकी लाइफ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पता है आपको। टाइम शॉर्ट है, लाइफ शॉर्ट है, समझ ही नहीं आएगा तो फिर करेंगे क्या? ओके, इस चीज़ को बिल्कुल इरेज कीजिए।
काम होइए थोड़ा सा, फोकस। दूसरी प्रॉब्लम है इम्बैलेंस। कहाँ इम्बैलेंस है? इम्बैलेंस बिटवीन योर हार्ट एंड योर माइंड। आपका दिल और आपका दिमाग दोनों के दोनों हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं। आपको इन दोनों को साथ लाना होगा। यू नीड टू लर्न टू ब्रिंग योर हार्ट एंड माइंड टुगेदर। यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आपका दिल कुछ बोलता है, आपका दिमाग कुछ बोलता है, और इसी चक्कर में आप डिसाइड नहीं कर पाते हो और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। और उसके ऊपर से चेरी ऑन द केक क्या होता है? या तो आप बिल्कुल ही चुप हो जाते हैं, एकदम कुछ नहीं बोलते, किसी से कुछ नहीं बोलते, फिर दूसरे वाले को वैसे ही कुछ समझ नहीं आता कि बाबा क्या चल क्या रहा है इस इंसान के अंदर। या तो आप इतना बोलते हो और क्या क्या बोल देते हो, फिर वो भी आपको समझ नहीं आता। यू गेट माई पॉइंट? इट्स लाइक कि या तो ब्लैक है या वाइट है, आपका ग्रे या कुछ ऐसा मिडिल पाथ नहीं है, मतलब। जबकि आपको भगवान ने इमोशनल बनाया है, आपके अंदर बहुत प्यारे इमोशंस है, पर आपको वो एक्सप्रेस करने ही नहीं आते। इमोशन जो है ना, दे आर लवली एंड पावरफुल पावर्स। इसको यूज़ करना आना चाहिए। अपने इमोशंस को कंस्ट्रक्टिवली यूज़ कीजिए, डिस्ट्रक्टिवली मत यूज़ कीजिए, ठीक है? बैलेंस लेके आइए। कंफ्यूज होने की एक अच्छी बात क्या है कि उस इंसान को पता होता है, उस इंसान को नॉलेज थोड़ी ज़्यादा होती है। जिनको कि पता है कि नॉलेज को कैसे प्रोसेस करना है, वो तो कन्फ्यूजन में नहीं आते, और जिनको प्रोसेस करना नहीं आता वो कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। तो बेसिकली क्या है, आपके पास ज्ञान तो है, आप ज्ञानी आदमी हैं, है ना, आपको पता सब कुछ होता है, बट जस्ट टू अवॉइड पीपल एंड द सिचुएशन, यू ऑलवेज से आई डोंट नो, डोंट आस्क मी। बोलते हो ना ऐसे, आप ऐसे नहीं बोलना, ठीक है? ओके, ये आपका प्रॉब्लम है। ना किसी से बात करते हो, ना किसी को अपने आप से बात करने देते हो, ना तो सुनते हो, ना तो बोलते हो किसी को, ना किसी की फिर सुनने के लिए तैयार होते हो। ओके, तो इस चीज़ को ही हमको लाइफ से इरेज करना है, ठीक है? मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आपको लाइफ से क्या इरेज करना है? ये जो आप कन्फ्यूजन की स्टेट में रहते हो ना, इसको इरेज करना है। बिकॉज इसी की वजह से आप डिसाइड नहीं कर पाते हो, कुछ भी आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, ठीक है? और इसकी सबसे अच्छी रेमेडी क्या है? टू नो योरसेल्फ। जब भी आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो ना, या आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको आपके जीवन का मूल मंत्र दे रही हूँ। या जब भी कभी आपको ऐसी सिचुएशन आए, आप चुपचाप जो है कहीं अलग कमरे में जाके बैठ जाइए अकेले। उससे क्या होगा, उस वेरी मोमेंट का जो एंगर है, एंग्जाइटी है, कन्फ्यूजन है, वो मेल्ट डाउन हो जाएगा, वो फेड अवे हो जाएगा थोड़ी ही देर में, और फिर आपको क्लैरिटी होगी, ठीक है? और आज के बाद आपने डेली अपने आप को जो है अपने आप को सिखाना है। क्या सिखाना है? हाउ टू मेक बैलेंस बिटवीन हार्ट एंड माइंड। बिकॉज ये जो है, ये हमारे लाइफ की बैकबोन है। जैसे शरीर की हमारी बैकबोन होती है ना, हार्ट एंड माइंड हमारी लाइफ की बैकबोन है। हमारे सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल होने के पीछे हार्ट एंड माइंड जो है वही बैकबोन है, वही मेन रीज़न होता है, ठीक है? आप जो है डेली, और ये जो है ये मैं आपको आपकी लाइफ के लिए बता रही हूँ, आप मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। मेडिटेशन नॉट इन टर्म्स ऑफ कि ओम मैं नहीं बोल रही, आप वो आपके ऊपर है, लेकिन आप अकेले बैठिए, हर रोज़ अकेले बैठिए, चाहे पार्क में बैठिए, जहाँ भी आपको अच्छा लगता है, शांति में। या तो आप एक काम करा कीजिए, रात को सोने से पहले जब आपको नींद आने लगती है ना एकदम ज़ोर से, उससे पहले आपने अपना पूरा दिन जो है, पूरा दिन को आपने एनालाइज करना है, और इमीडिएटली आपने व्हाट वेंट रॉन्ग एक अपने मन में एक चार्ट बनाइए कि अच्छा आज सुबह से मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, किसको अच्छा बोला, किसको बुरा बोला। क्योंकि आपके केस में क्या है, या तो आप अपना दिल दुखाते हैं, या तो फिर आप दूसरे का दिल दुखा देते हैं। आपको ना वो नहीं आता, मैंने कहा ना, वो जो बीच का नहीं आपको पता लगता, जैसे बच्चा नहीं होता, यू लाइक अ बेबी, या तो चुप हो जाते हैं या फिर बहुत शोर मचाते हैं। तो ये नहीं करना है। क्या करना है? ग्रो अप, इरेज कन्फ्यूजन फ्रॉम योर लाइफ, लर्न टू मेक बैलेंस बिटवीन हार्ट एंड माइंड, ठीक है? दोनों को आपको साथ में लेके चलना है। ये नहीं कि एक घोड़ा यहाँ दौड़ रहा है, एक घोड़ा वहाँ दौड़ रहा है, फिर तो आप कहीं भी नहीं पहुँचेंगे। भले आप कहीं के राजा हों और आप रथ लेके दौड़ रहे हैं,
बड़े बड़े हाथी घोड़े का, और सब कोई इधर दौड़ रहा है कोई उधर दौड़ रहा है, तो राजा भी कहीं नहीं पहुंचता। और आप ज़रूर 1-2 सेशंस लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो भी बहुत सारी बातें भरी हुई हैं ना, यू विल गेट रीड ऑफ दीज थिंग्स। आप फटाफट से क्लेम योर एनर्जी इन द कमेंट बॉक्स एंड राइट आई एम सॉर्टेड, आई एम नो मोर कन्फ्यूज्ड। और डिटेल में जानने के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी और यू कैन मैसेज मी। ओके, सो बी हैप्पी ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू एंड no more confusion, you're sorted. Now the last but not the least, our 5th card. So पेशेंस तो आपके अंदर है बहुत, क्योंकि इतनी देर से आप वेट कर रहे हैं अपने कार्ड का। ओके, फिर इतनी हेजिटेशन क्यों है? इतना हेजिटेट क्यों करते हैं आप? अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं? क्यों काफ़ी दिन हो गए आप जो हैं लोगों से ज़्यादा मिलते नहीं हैं, या बात नहीं करते हैं, या आपने अपने आप को बहुत ही रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है? कार्ड जो है मुझे ये बता रहे हैं कि आप जो है आपने अपने आप को बाहर सोशलाइज आप आजकल कम करते हैं, या आपने बंद कर दिया है काफ़ी दिनों से, ऐसा है? इस चीज़ को आपको इमीडिएटली इस चीज़ को आपको कट ऑफ करना है। गो आउट, मीट पीपल, एक्सपोज योर सेल्फ, एक्सपोज योर क्रिएटिविटी, एक्सपोज योर टैलेंट। आपके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, आपको बहुत कुछ आता है एंड आपने अभी बहुत कुछ करना है। लेकिन अगर अपने ही अंदर बैठे रहेंगे, अपने विचार अपने ही अंदर रखेंगे, या घर के ही अंदर बैठे रहेंगे, तो दुनिया को कैसे पता चलेगा? आज अगर मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगी तो आप लोगों को कैसे पता चलता कि अच्छा कोई एक ऐसा इंसान भी है, और आप लोग अभी मेरी बात सुन रहे हैं। यू गेटिंग मी? सो गो आउट, लोगों से मिलना शुरू कीजिए। आपकी कुछ भी आपकी हॉबीज़ होंगी, अगर तो आप रिटायर्ड हैं तो अपनी हॉबीज़ को परस्यू कीजिए, और अगर आप यंग हैं या वर्किंग हैं तो आपके बहुत सारे प्लान्स हैं, कई सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं। कार्ड देख के मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपने ना नियर फ्यूचर में किसी प्रोजेक्ट के ऊपर बड़ी अच्छी सी मेहनत करी थी, उसका शायद रिज़ल्ट नहीं आया है, तो गुस्से के मारे जो है अभी आप बोल रहे हो मैंने कुछ भी नहीं करना है कि नहीं? क्योंकि शायद ऐसा होता है कि आप जैसे कुछ काम कर रहे हैं और अगर आपका वो फ्लो टूट जाता है तो आपको वो एनर्जी जो है उसको गैदर करने में थोड़ा सा आपको एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है ना? बट लेकिन ये सभी के साथ होता है, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, ठीक है? मान लीजिए अभी मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, अगर अभी मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो जाए या डोरबेल कोई गेट पे आ जाए, कुछ भी हो सकता है ना, तो मेरा भी तो रिदम टूट रहा है, टूट जाएगा। बट देन अगर मुझे वीडियो बनाना है तो फिर मुझे बनाना है। तो इसीलिए आप जब भी कोई काम करें ना तो बहुत ही हैप्पीली किया कीजिए। इससे क्या होगा, आपको हमेशा उस काम को कंप्लीट करने की जल्दी रहेगी। आपके जो ये बीच के पार्ट एंड पार्सल्स होते हैं इनमें आपका ध्यान नहीं जाएगा। जैसे कहीं हम लोग वेकेशंस पे जाते हैं या घूमने फिरने जाते हैं तो भले ही कई बार जो होता है ना, सफ़र जो होता है, जो जर्नी होती है वो बहुत ही खचड़ पचड़ सी होती है, लेकिन हम सबको रहता है कि नहीं बस एक बार पहुंच जाए। दैट इज़ व्हाट द हैप्पीनेस। ओके, तो आपने भी जब भी आगे भी लाइफ में जब भी कोई काम करना है, बस एकदम प्रसन्नचित्त होकर आप वो काम कीजिए और उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, फिर भूल जाइए। और एक मज़े की बात बताऊँ आपको जो है ना, आपको ऊपर वाले ने अभी धरती पे एज अ गिवर भेजा हुआ है। आप यहाँ पे देने के लिए आए हैं, लेने के लिए नहीं आए हैं। फिर वो ज्ञान हो सकता है आपका, या मनी हो सकता है, पैसे से मदद करना, या ज्ञान देना, या लोगों को कुछ अच्छी अच्छी बातें बताना या बोलना, या और कुछ नहीं तो किसी को रोने के लिए अपना कंधा ही देना, ठीक है? लेकिन इसमें ध्यान रखना कि आपको कोई बेवकूफ़ ना बनाए। ओके ना? पता लगा कि हाँ, लोगों को पता है कि भाई ये जो है ये बहुत ही काइंड हार्टेड है, गिवर है, तो कई बार लोग फ़ायदा भी उठाते, वो ना हो, ठीक है? बट टू हेल्प समवन और टू गिव समथिंग टू समवन, पहले हमारे पास वो चीज़ होनी चाहिए, और वो होने के लिए वी नीड टू वर्क, गो आउट, मीट पीपल, शेयर एनर्जीज विदाउट एनी हेजिटेशन। ये इतना बड़ा सिंटेक्स मैंने आपको क्यों बताया?
क्योंकि आप गिवर हैं, आपको भगवान ने देने के लिए भेजा है। तो सप्लाई वो ऊपर से करता रहेगा, आपको बस बांटना है। सो बिल्कुल भी वेट मत करिए, ठीक है। एक जगह क्या बोलते हैं, घर घुसड़ू होके या एक जगह मत बैठ जाइए। बिल्कुल जो आपके अंदर एक हेजिटेशन सी है उसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए। डोंट डाउट योर जर्नी, आई एम टेलिंग यू, बिलीव मी, डोंट डाउट योर जर्नी, यू आर ऑलरेडी इन एक्सपेंशन। सच ही बता रही हूँ, करके देखिए, बस निकल जाइए। स्टार्टअप है, बिजनेस है, प्रोजेक्ट है, शुरू कर दीजिए आज से। और लाइफ में हमेशा ध्यान रखना, कोई भी काम करने से पहले बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हेजिटेट नहीं करना है। रिदम अगर टूट जाए उसको दोबारा से उसको कैप्चर कीजिए, उसको दोबारा से रिक्रिएट कीजिए। ये नहीं कि यार मैंने बड़ी मेहनत करी थी, नहीं हुआ, मैं नहीं कर रही, मैं नहीं कर रहा, ऐसे नहीं बोलना आगे से। नाउ वट एवर आई एम टेलिंग यू, उसको गांठ बांध लीजिए एंड ट्रेजर फॉर होल ऑफ योर लाइफ, ठीक है। ये सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से इरेज कर दीजिए हमेशा के लिए। एक तो सेल्फ डाउट, दूसरा हेजिटेशन एंड लिमिटेड एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। अपने आप को डिग्रेड मत करिए, ओके। इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखिए। जब भी कभी आपको लाइफ में लॉस होगा या कभी पीछे भी लॉस हुआ है ना, आप देखिए आपको इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हुआ होगा कि शायद वो काम कर सकते थे पर नहीं किया। अंदर से या तो कॉन्फिडेंस नहीं आया या कोई हेजिटेशन था या जो भी कोई रीज़न रहा होगा, उसको रिपीट नहीं करना है। यू आर अ गिवर, सो टू गिव यू हैव टू अर्न। द मोर यू अर्न द मोर यू कैन गिव। डेफिनेटली सप्लायर वो है, आप सिर्फ बांटेंगे, ठीक है। सो इसीलिए आप अपना विजन जो है वो बड़ा रखिए एंड जस्ट निकल पड़िए, ठीक है। डू नॉट डाउट योर जर्नी, स्टॉप डाउटिंग योर जर्नी, यू आर ऑलरेडी इन एक्सपेंशन, ठीक है। क्लेम दिस एनर्जी इन द कमेंट बॉक्स एंड राइट यस आई एम अ गिवर। और ज़्यादा जानने के लिए, टू नो मोर इन डिटेल, यू कैन कॉन्टैक्ट और मैसेज मी। एंड आप सभी लोग जो हैं कमेंट बॉक्स में अपना कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। जो कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है उसको प्लीज़ डेफिनेटली अपनी लाइफ से इरेज कीजिए एंड बी हैप्पी। राधे राधे।